हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक करियर विद ऋषि चैनल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी पुलिस 49,568, पीएससी 18,217 जो कैंडिडेट हैं उनका जो थर्ड बैच में प्रशिक्षण होना है, उनकी जो जेटीसी है वो 15 दिसंबर से शुरू हो रही है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कहीं कहीं पर रुकने की सुविधा है और जहाँ पर रुकने की सुविधा नहीं है वहाँ पर नाइट पास दिया जाएगा, यानी कि आप अपने घर से या कहीं रूम लेकर अप डाउन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप चाहें अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको चाहे नाइट पास दिया जा रहा है या फिर आपको वहीं पर रहने के लिए मिल रहा है, तो आपको इस सामान की ज़रूर आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है उससे संबंधित ही ये जो रिलेटेड वस्तुएं हैं ये आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। और अंतिम समय में आप सभी लोग एक बार इन सभी को देख लीजिए, क्योंकि इनकी आप सभी लोगों को बहुत आवश्यकता पड़ेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन करते समय जितने भी आपके दस्तावेज लगे थे सभी की दो दो प्रति और मूल दस्तावेज ले जाने हैं। आधार कार्ड ले जाना है। यदि आपका बैंक में खाता खुला हुआ है एसबीआई में, तो उसकी पासबुक और फ़ोटो स्टेट और एटीएम कार्ड ले जाना अनिवार्य है। पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपके पास होनी चाहिए। 15 से 20 नवीनतम फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए। थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास, एक स्टील मग होना चाहिए आपके पास। टूथब्रश, टूथपेस्ट और टंग क्लीनर ये भी होना चाहिए आपके पास। शेविंग किट, अंडरवियर, बनियान, लोवर, तौलिया, टी शर्ट, अपनी आवश्यकता के अनुसार गर्म कपड़े व नहाने व धोने के लिए साबुन, इतनी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ब्लैक पॉलिश, जूते साफ करने का जो ब्रश आता है वो होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी मैं अपनी भाषा में आप सभी लोगों को एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि क्या क्या आपको ले जानी और क्या क्या नहीं ले जानी है, उन सभी पर बात करने वाला हूँ। एक रंगीन आपके पास चादर और एक सफ़ेद चादर होनी चाहिए। मौसम के अनुसार आपको पहनने और बिछाने कपड़े और बिस्तर आपके पास होने चाहिए। खुरपी और बाल्टी आप वहीं पर ले सकते हैं। मच्छरदानी आप यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और देखिए सभी जगह का जो मेस का जो आपका प्राइस है वो अलग अलग है। कहीं पर 5,000 जमा कराए जा रहे हैं, कहीं पर 4,000, कहीं पर 2,000। तो सभी वाहिनियों का ये अलग अलग है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कितने पैसे मिनिमम आपको लेकर वहाँ जाने हैं। इसके बाद में वर्दी बनाने, पीटी शू, अन्य आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनकी आपको वहाँ पर धनराशि ले जानी है। और एक बड़ा बक्सा, देखिए बक्सा इस वजह से अनिवार्य है क्योंकि आपका जो बैग है उसको वहाँ पर चूहे वगैरह कुछ भी कुतर सकते हैं, लेकिन आपका जो आपके पास बक्सा रहेगा तो उससे आपकी जो सुरक्षा है वो बनी रहेगी। और आपके पास 2 ताले होने चाहिए जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहे। तो कुल मिलाकर के ये उनकी भाषा में था। अब मैं अपनी भाषा में बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके पास मिनिमम लगभग 15,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि देखिए कहीं कहीं पर तो मेस का 2,000 जमा कराया जा रहा है, कहीं पर 6,000 जमा कराया जा रहा है। तो वो अलग अलग हर महीने के हिसाब से, लेकिन आपके पास मिनिमम 15,000 रुपये होने चाहिए। वैसे आप 4-5 हज़ार कैश में और बाकी अपने एटीएम में लेकर जाएंगे तो ज़्यादा आपकी सुरक्षा रहेगी। अब मैं अपनी भाषा में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आपको चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती हैं। तो देखिए सबसे पहली आपके पास एक जोड़ी चप्पल होनी चाहिए जो आपको दैनिक दिनचर्या सुबह और शाम को करनी है। उसके लिए आपके पास एक जोड़ी चप्पल सिंपल में होना चाहिए। 2 बनियान होनी चाहिए फुल बाजू में। और आपके पास 3 अंडरवियर होने चाहिए क्योंकि ठंडी है। वैसे ज़्यादा लोग इतने सुबह नहाएंगे नहीं, लेकिन कुछ लोगों की कैंडिडेट की आदत रहेगी सुबह ज़रूर वो स्नान करेंगे। उनके लिए 3 अंडरवियर होने चाहिए क्योंकि इस ठंड में बहुत ही कम सूख पाएंगे, इस वजह से एक एक्स्ट्रा होनी चाहिए। और आपके पास 2 बनियान फुल बाजू होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 इनर भी होनी चाहिए, तो इनर भी आप ज़रूर लेकर जाएं। देखिए कुछ चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड हैं तो वो अपने आप से मैनेज करें और मैं बताता भी रहूँगा। यहाँ पर 2 इनर आपको ज़रूर लेकर जानी है। 2 रुमाल ले जाने हैं। ब्लैक जूता पॉलिश आपको ले जानी है क्योंकि ये आरटीसी में आपके काम आएगी।
और जूता ब्रश पॉलिश करने के लिए ले जानी है। एक छोटी सुई आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको इधर उधर मांगना ना पड़े। कोई भी आपका लोवर हो गया, टी शर्ट हो गया या वर्दी, कुछ आपको थोड़ा बहुत अगर सिलना है तो आप वहाँ पर सिल सकते हैं। एक गुल्ला सफ़ेद धागे की, एक गुल्ली आप खाकी धागे की ले सकते हैं। 5 से 10 सेफ्टी पिन ले सकते हैं। 2-3 फेविक्विक ले सकते हैं। अगर जूते में कुछ दिक्कत होगी तो आप वहाँ उसको ठीक कर सकते हैं। नेल कटर ले सकते हैं। देखिए, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनके बिना आपकी जो दैनिक दिनचर्या है वो नहीं होने वाली। इसके बाद में एक साबुनदानी होनी चाहिए, एक मग्घा प्लास्टिक का आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, और टूथपेस्ट और टूथब्रश होना चाहिए। इसके बाद में शेविंग किट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको सुबह उठ कर के प्रत्येक दिन आपको यहाँ पर शेविंग करनी पड़ेगी। एक शीशा और कंघा, वैसे कंघा का बहुत ज़्यादा यूज रहेगा नहीं, क्योंकि आपके जो बाल हैं वो बहुत ही बारीक से कर दिए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे कर दिए जाएंगे। फिर भी आपके पास एक कंघा होना चाहिए। बालों के लिए तेल और मालिश करने के लिए, अगर आप बालों के लिए आप सरसों का तेल लगाते हैं तो वो लेकर जाएं, क्योंकि वो आपके मालिश करने के भी काम आएगा। क्योंकि आरटीसी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होती है, तो उसको आप मालिश करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। एक कैंची आप छोटी ले सकते हैं, वो आपको शेविंग किट में ही आएगा। इसके बाद आप नहाने और कपड़े धोने के साबुन अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। आप आपको जिस हिसाब से ज़रूरत है उस हिसाब से। शैम्पू आप अपनी ज़रूरत अनुसार ले सकते हैं। हैंड वाश और सैनिटाइज़र अनिवार्य है आपके लिए। 4-5 मॉक्स होने चाहिए। एक मूव होनी चाहिए, जो आपको ज़्यादा दर्द हो तो आप उसको लगा सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिल सके। क्योंकि आप एक ऐसी जॉब में जा रहे हैं जहाँ पर भाग दौड़ तो निश्चित तौर पर रहेगी, और इसके बाद में आपकी ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग पर आपको ज़्यादा दर्द झेलना ना पड़े, इस वजह से आपके पास एक मूव होनी चाहिए। एक या दो अपनी आवश्यकता अनुसार गर्म पट्टी होनी चाहिए। दवाई आपके पास कुछ होनी चाहिए, जैसे पेट दर्द हो गया, पैर दर्द हो गया, या हल्का फुल्का बुखार हो गया, जुकाम खांसी, इनके लिए आपके पास दवा होनी चाहिए। और आपके पास देखिए, बिजली का बोर्ड भी आपके पास होना चाहिए, एक्सटर्नल बोर्ड जिसको बोलते हैं, जिसको आप लीड से लंबा कर सकते हैं। तो वो अगर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसको आप अपने बिस्तर के पास रख कर के आराम से मोबाइल चला सकते हैं, जिसकी आपकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि इतनी भागदौड़ करने के बाद में आप इस लायक नहीं रहेंगे कि आप वहाँ पर खड़े खड़े मोबाइल चला सकें। इस वजह से एक्सटर्नल बोर्ड आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। 2 खाली डब्बे आप लेकर जा सकते हैं, जिनकी आपको वहाँ पर कुछ लड्डू दिए जा सकते हैं। जिस जिस प्रकार से पिछली बैच में हुआ है, तो इस हिसाब से आपको 2 खाली डिब्बे ले जाने चाहिए मीडियम साइज़ के। एक टॉर्च आपको होनी चाहिए, कभी कदार आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एक थाली, 2 चम्मच आपके पास होने चाहिए, 2 कटोरी होनी चाहिए, 1 गिलास होना चाहिए। इतना बर्तन में आपकी चाहिए। बाकी आपके पास जो बॉटल है उसी काम चलाइए, फिर अपनी आवश्यकता अनुसार जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से आप बोतल ले सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी यहाँ पर, अगर आप सही से सो नहीं पाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। जैसे कि एक गद्दा ज़रूर ले जाएं या दरी ले जाएं, बहुत ही अधिक ठंड पड़ने वाली है। रज़ाई, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर ले जानी है। बेड शीट और तकिया ले जाएंगे, क्योंकि अगर ये बिस्तर आपका आरामदायक नहीं रहेगा, आराम से सो नहीं पाएंगे आप, तो निश्चित तौर पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब अच्छी नींद नहीं आएगी तो आपका जो माइंड है और शरीर है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि इन दोनों में ही इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ने वाली है। आपका माइंड और शरीर दोनों स्वस्थ होने चाहिए, तो अच्छी नींद चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी नींद लेने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक जोड़ी जूता आपके पास होने चाहिए। पावर बैंक अगर ले सकते हैं, नहीं तो दूसरे दूसरे में दूसरे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी सैलरी आ जाए तब पावर बैंक ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो ज़रूर लेकर जाइए। ईयरफोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद में एक बैग आप ज़रूर लेकर जाएं, जिससे आपका आरटीसी में जो स्कूल चलेगा वहाँ पर, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और बक्से को सुरक्षित करने के लिए 2 ताले बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में आपको जो एनर्जी की जिनकी ज़रूरत पड़ेगी उनकी बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बादाम हो गया, काजू है, किशमिश हो गया, मखाने हो गए, और घर से बनवा कर आप कुछ लड्डू भी ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से गुड़ ले जा सकते हैं, दाल मूट ले जा सकते हैं। तो ये खाने की जो चीज़ें हैं ये ज़रूर लेकर जाएं। बादाम, काजू, किशमिश, तौलिया, देखिए खाने की चीज़ें तो हैं, सॉरी तौलिया तो नीचे रहेगा, लेकिन बादाम, काजू, किशमिश, मखाना
और गुड़ जो आपकी थकावट को डाउन करेगा, गुड़। इसके बाद में आप दालमोठ जो आपको अच्छी लगे वो ले जा सकते हैं, और खाने पीने की जो चीज़ें हैं लड्डू बनवा कर ले जा सकते हैं, या और जो अदर चीज़ें हैं वो आप ले जा सकते हैं। इसके बाद में आपका मच्छर लोशन यहाँ पर आप ज़रूर लेकर जाएं, और मच्छरदानी, क्योंकि इनकी भी आवश्यकता वहाँ पर ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है 1-2 महीनों के बाद आपको मच्छर आपको परेशान कर सकते हैं। तो मच्छरदानी और मच्छर लोशन। इसके बाद में आपके पास और देखिए, कपड़े वपड़े सुखाने के लिए आपके पास एक रस्सी आप 5 मीटर से ले सकते हैं। 5 या 7 मीटर आपके पास रस्सी होनी चाहिए। जो इसमें इंक्लूड नहीं है ज़रूरी, मैं वो बता रहा हूँ। तो रस्सी आप ले सकते हैं, हैंगर ले सकते हैं, इसकी ज़रूरत भी आपको ज़रूर पड़ेगी। और वेसलीन आप ले सकते हैं ओंठ ओंठ वगैरह के लिए। और परफ्यूम ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, जो लोग लेते हैं उनके लिए है ये। इसके बाद में आप गोंद ले सकते हैं, गोंद वो चिपकाने के लिए, कोई बुक जैसे कुछ आप ले सकते हैं उसके लिए, क्योंकि गोंद की आवश्यकता आपको वहाँ पर पड़ सकती है, तो वो तो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद स्टेपलर भी आपके पास होना चाहिए। तो स्टेपलर, गोंद और रस्सी और हैंगर, ये अदर चीज़ें जो है मैंने इसमें बाद में ऐड की। तो कुल मिलाकर के आपके पास इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि खाने की जो वस्तुएं हैं वो अपनी आवश्यकता अनुसार, मात्रा के अनुसार ज़रूर ले जाएं, क्योंकि यही जो आपको एनर्जी देने वाली हैं ट्रेनिंग पीरियड में। कुल मिलाकर के आपके पास बादाम, काजू, किशमिश, मखाना और घर से बना हुआ जो भी आप, और देसी घी, ये तो मैं भूल ही गया था। देखिए, मेन चीज़ तो भूल ही गया था, देसी घी आप ज़रूर ले जाएं, क्योंकि आपको बहुत इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है ट्रेनिंग पीरियड में। जितना ज़्यादा आप देसी घी खाएंगे उसी हिसाब से आपका जो शरीर है वो बिल्डअप होगा, और एनर्जी तो आपकी बहुत लॉस होने वाली। इस वजह से खाने की चीज़ों में आप कोताही नहीं बरत सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी चीज़ें आप लेकर जाएं और अच्छे से रहें, और अच्छे से ट्रेनिंग करें, और एक अच्छे जो वहाँ से आप बन के निकल सकते हैं, यूपी पुलिस के लिए अच्छे योद्धा साबित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी तरीके से अपनी ट्रेनिंग करिए, अच्छे से मज़े कीजिए, और इन सब चीज़ों को ज़रूर लेकर जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो कुल मिलाकर के अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको ऑथेंटिक अपडेट है वो यहाँ पर मिलती रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।